वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल, उसके एहसान और उसकी तौफ़ीक़ से नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की नालैन अक़दस के तसद्दुक़ से हम सब नमाज़ जुम्मतुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर हाज़िर हैं। परवरदिगार आलम हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ इज़्ज़त अता फ़रमाए। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान अल्लाह वालों का तज़किरा। ये बात ज़हन नशीन रहे, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में बहुत सारे ऐसे नेक लोगों का तज़किरा मौजूद है कि जिनको परवरदिगार आलम ने अपना कुर्ब ख़ास अता फ़रमाया था। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तमाम अंबिया से अरफ़ा व आला है। जो शान परवरदिगार आलम ने हुज़ूर को अता फ़रमाई वो किसी और को अता नहीं फ़रमाई। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को परवरदिगार आलम ने जो शान, अज़मत और इज़्ज़त अता फ़रमाई वो किसी और को अता नहीं फ़रमाई। लिहाजा नतीजा ये निकलेगा जितने कमालात और जितनी खूबियाँ परवरदिगार आलम ने पहली उम्मतों के औलिया को अता फ़रमाई वो भी और उससे बढ़कर भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया को
परवरदिगार आलम ने अता फरमाई है। उनमें से एक का तज़किरा हम आज कुछ करेंगे और फिर उसके बाद इस उम्मत के औलिया में से एक का तज़किरा, जिससे ये बात वाज़िह होगी कि अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र खैर करना ये परवरदिगार आलम की सुन्नत है। अगर अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा करना शिर्क या बिदअत होता तो फिर कुरान करीम में परवरदिगार आलम अपने उन नेक लोगों का तज़किरा न करता। चूँकि कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने अपने उन नेक लोगों का तज़किरा भी किया, तज़किरा करने के साथ साथ उनकी करामात को भी बयान किया। इससे ये भी पता चला कि औलिया की करामात भी बरहक हैं। जनाब सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बड़े बरगुज़ीदा पैगम्बर, जिनको परवरदिगार आलम ने नबूवत भी अता फरमाई और बादशाहत भी अता फरमाई। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शान बख्शी कि अगर आपने कहीं तशरीफ़ ले जाना होता तो बजाय इसके कि आप खुद उठ के तो सवारी तक जाते, नहीं, बल्कि आप जिस तख्त पर तशरीफ़ फरमा होते, इंसान भी आपके ताबे, जिन्नात भी आपके ताबे, चरिंदो परिंद भी आपके ताबे, हत्ता के हवा भी अल्लाह ने आपके ताबे फरमा दी थी। आपने जहाँ जाना होता, आप जिस मसनद पर, जिस तख्त पर तशरीफ़ फरमा होते, हवा को हुक्म देते कि इसे उड़ा और फुला जगह पर ले जा। हवा उस तख्त को और जितने हज़रात उस तख्त पर मौजूद होते उसे उड़ाती और जहां आप हुक्म फरमाते वहां जाके तो छोड़ देती। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार आलम ने कमाल अता फरमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया गया कि हुजूर एक खातून है, मलिका है, और उसके तहत हज़ारों अफराद हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खातून की तरफ ख़त लिखा और उसे कहा कि तू इस्लाम कबूल कर ले, उसे कहा कि तू इस्लाम कबूल कर ले। अब उस खातून ने पहले अपने कासिद रवाना किए कुछ तोहफे तहाइफ देकर ये आजमाने के लिए, और जिनको दे के भेजा था तो उन्हें उस खातून ने कहा था कि अगर तो उन्होंने मेरे तहाइफ को कबूल कर लिया फिर तो समझ लेना कि वो सिर्फ बादशाह है, नबी नहीं, लेकिन अगर मेरे तहाइफ को कबूल ना किया तो फिर समझ लेना कि वो बादशाह भी हैं और नबी भी हैं। जब वो हज़रात बहुत सारे तहाइफ लेकर हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो वो तो कुछ सोना लेके आए थे, तो यहाँ आके देखा तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो पूरा फर्श ही सोने का तैयार करवा दिया था। वो तो देख के हैरान रह गए, और एक रिवायत के अंदर आता है कि वो जो हकीर सा तोहफा उन्हें अपना महसूस होने लगा। पहले तो बड़े खुश होके कि इतना सामान, इतना तोहफा हम लेके जा रहे हैं, लेकिन जब वहां देखा तो फिर एक रिवायत के अंदर आता है कि उन्होंने वो सारा अपना इकट्ठा किया और एक जगह पर फेंक दिया कि यहाँ इसकी क्या बुकात है। और दूसरी रिवायत के मुताबिक वो सारा सामान हज़रत सुलेमान की खिदमत अक़दस में पेश किया तो आपने कबूल नहीं फरमाया। आपने फरमाया हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि वो खातून मुसलमान हो जाए। अब जब इन कासिदों ने जाकर वापस उसे खबर दी और इत्तिला दी तो वो समझ गई कि ये नबी है। अल्लाहु अकबर। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम में, और ये मलका बिल्कीस मुल्क यमन में, और यमन का भी एक दूर दराज इलाका। अब जिस तख्त पर ये अपनी मजलिस लगाया करती थी मलका, उसके बारे में आता है कि वो इंतहाई कीमती हीरे जवाहरात से मुरस्सा व मुज़य्यन था। अब जब ये वहां से आने लगी तो इसने उसे 7 कमरों में बंद किया, हर दरवाजे को ताला लगाया और बाहर एक पहरेदार भी मुकर्रर कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो खातून मलका आपकी बारगाह में आ रही है। अब ये फासला बनता है तकरीबन कोई 1500 मील का,
कितना जी? जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद थे, यहां से लेकर जहां से उस मलका ने आना था, कितना फासला बनता है? 1500 मील का। अब जब वो खातून आपसे सिर्फ 4 से 5 मील के फासले पर पहुंची तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना दरबार लगाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना दरबार लगाया। अल्लाहु अकबर। और फिर दरबार लगाने के बाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह बारकाल्लाह बारकाल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहरीर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। अब जब वो खातून आपसे 4 से 5 मील के फासले पर पहुंच गई, आपने अपना दरबार लगाया, आपने अपना दरबार लगाया और सारे सामईन को जमा किया, सारे सामईन को जमा किया और खिताब किया। कुरान करीम में उस खिताब का तज़किरा भी मौजूद। क़ाला या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन। ऐ मेरे मजलिस वालों, ए गिरोह वालों, तुम में से कौन ऐसा है कि जो मलकाए बिल्कीस का तख्त उसके यहाँ पहुंचने से पहले पहले हाजिर करते। अब आप ये बात ज़हन नशीन रखेंगे कि जहां जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद थे, यहां से लेकर उस तख्त तक की मुसाफत कितनी थी? 1500 मील। कितनी थी? 1500 मील। और वो खातून कहां पहुंच चुकी थी? 4 से 5 मील सिर्फ दूरी पर। अब उसको ज्यादा से ज्यादा भी वक्त लगता तो कुछ घंटे लग सकते थे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मजमाए आम में ऐलान किया कि अब तुम में से कोई उसका तख्त वहां से लेके आए। और उस तख्त के बारे में हम ये मालूम कर चुके कि वो कोई जंगल के अंदर तो पड़ा नहीं था कि यहां से आने वाहिद में कोई बंदा उठे, वहां पहुंचे, उसे वहां से उठाए और ले आए। नहीं, बल्कि वो तो 7 कमरों में बंद था। वो तो 7 कमरों में बंद था। हर कमरे का दरवाजा भी बंद है, ताला भी लगा हुआ है और दरबान भी मौजूद है कि अब अगर यहां इस मजलिस से कोई शख्स उठ के वहां पहुंचे, अव्वलन तो 1500 मील का फासला जाने का और 1500 मील का फासला वापसी का इतनी जल्दी तय ही नहीं हो सकता। आज के जदीद तरीन दौर में भी इतना फासला इतनी कम मुद्दत के अंदर तय करना नामुमकिन है। अल्लाहु अकबर। और फिर वहां जाकर जाहिर है हर कमरे को खोलना, फिर निकालना, फिर आगे जाना बहुत मुश्किल काम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आम ऐलान किया कि उस मलका के यहाँ पहुंचने से पहले पहले उस तख्त को कौन लेके आएगा? क़ाला इफ़। कुरान करीम सूरह नमल 19वां पारा, कुरान करीम के अंदर परवरदिगार आलम फरमाता है क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी। एक वहां पर चूंकि आपकी हुकूमत इंसानों पर भी, जिन्नात पर भी, चरिंदों परिंद पर भी, हवा पर भी, हर चीज पर आपकी हुकूमत मौजूद थी। एक बहुत बड़ा जिन वहां मजलिस से ही खड़ा हुआ। उसने अर्ज किया आना आती का भी, हुजूर उस तख्त को मैं लेके आता हूं, उस तख्त को मैं लेके आता हूं। आपने पूछा कितनी देर में? कहने लगा क़ब्ला अन तक़ूमा मिन मक़ामिक, हुजूर आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त आ जाएगा। अब मजलिस सवाल ये पैदा हुआ कि ये मजलिस लगती कब थी और बर्खास्त कब होती थी, खत्म कब होती थी? अल्लाहु अकबर। तो इसका दौरानिया जो मुफस्सिरीन ने लिखा है वो है 4 घंटे का, कि रोजाना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस मुबारक कितनी देर लगती थी? 4 घंटे। फासला कितना था? 1500 मील जाने का, 1500 मील आने का। कितना हो गया? 3000 मील हो गया। 3000 मील का फासला था। अब उसने कहा हुजूर मैं मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त ले लूंगा। अल्लाह अकबर। अब होना तो ये चाहिए था कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे फरमाते कि ठीक है ले आ दो, लेकिन नहीं, आपने फरमाया मुझे तो तख्त इससे भी पहले चाहिए, मुझे तख्त इससे भी पहले चाहिए। गोया के सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब सारे हजरात हैरान हो गए कि इससे पहले तख्त कौन ला सकता है? अब इससे ज्यादा ताकत तो हो ही नहीं सकती किसी की। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि मुझे तख्त इससे पहले चाहिए, ये इस बात पर दलालत करता है कि आपकी निगाह वो कुछ देख रही थी जो आम लोग नहीं देख रहे थे।
और ये उसूल और ज़ाब्ता है कि अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर वो कुछ देखता है जो आम लोग नहीं देखते। अल्लाह का नबी वो कुछ कर सकता है जो आम लोग नहीं कर सकते। ये तो हाल है जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि आप अपनी मजलिस में, अपनी मसनद पर बैठकर अपनी बारगाह में आने वाले हर शख्स के इल्म को भी जानते हैं, उसकी ताकत को भी जानते हैं। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस में बैठने वाले हर शख्स के इल्म को भी जाने, हर शख्स की ताकत को भी जाने, हर शख्स के तसर्रुफ का भी अंदाजा लगा ले, तो फिर मानना पड़ेगा मेरे करीम की जात तो सुलेमान से वराउल वरा है। मेरे करीम की जात तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा शानों की मालिक है। तो अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम वो देखें जो आम लोग नहीं देखते, तो मेरे नबी तो वो देखते हैं जो किसी को भी नजर नहीं आता। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मेरे नबी तो वो कुछ देखते हैं जो आम लोगों को नजर नहीं आता। मेरे नबी वो कुछ जानते हैं जो आम लोग नहीं जान सकते। और मेरे नबी वो कुछ अता फरमा देते हैं जो आम लोग अता फरमा ही नहीं सकते। नबी अलैहिस्सलाम के खादिम जनाब हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी ड्यूटी ये थी कि वो हुजूर को वुजू करवाया करते थे। वो हुजूर को वुजू करवाते थे। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम को वुजू करवा रहे थे कि वुजू करवाते करवाते दरियाए रहमत जोश में आया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रबिया मांग क्या मांगना चाहता है? है रबिया मांग क्या मांगना चाहता है? अल्लाहु अकबर। हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी फिर जो मांगा कमाल कर दी। हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह। या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ, अगर आप फरमा रहे हैं तो जिस तरह यहाँ आपको वुजू करवा रहा हूँ, जन्नत में भी मैं ही आपको वुजू करवा रहा हूँ। जन्नत में भी मैं ही आपको वुजू करवाता रहूं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नाम अवा गैर ज़ालिका, ठीक है रबिया ये तो हो गया, इसके अलावा मांग क्या मांगना चाहता है? अब एक शख्स ने जन्नत भी हुजूर से मांग ली और फिर जन्नत में हुजूर का पड़ोस भी मांग लिया। इससे बढ़कर हुजूर से इसमें क्या मांगना है? आजकल हुजूर मेरे लिए तो यही मेराज है, यही काफी है। तो हुजूर वो कुछ अता फरमा सकते हैं जो आम लोग अता। और हजरत हुज़ैफा का वाक़या हमने मुतअद्दिद मर्तबा पढ़ा कि ये मदीना तैयबा से करीब एक बस्ती कुबा में रहा करते थे। शाम के वक्त एक दिन दिल चाहा कि हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की जाए। वालिदा मोहतरमा इनकी बूढ़ी थी, माँ की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, अम्मा जान आप मुझे इजाज़त दें कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ। और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि आपके लिए और अपने लिए हुजूर से बख्शिश की दुआ करूँगा। वालिदा मोहतरमा का ईमान भी तो चूंकि पक्का था। अब उनका अकीदा ये तो था नहीं, माज़अल्लाह जिस तरह के हमारे ज़माने के हज़रात करते हैं कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, माज़अल्लाह नबी भी हमारे ही जैसे, माज़अल्लाह अल्लाहु अकबर। जिस तरह अब यहाँ आज 14 सदियों के बाद लोगों के अकायद और नज़रियात बिगड़ गए, सहाबा के अकायद ऐसे नहीं थे। सहाबा के अकायद नज़रियात बड़े साफ और शफाफ थे। वालिदा मोहतरमा ने इजाज़त दी। अब ये फर्मा बरदार बेटा कुबा से हुजूर की खिदमत अक़दस में मगरिब के करीब पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज मगरिब अदा की। हुजूर के पीछे कौन सी नमाज अदा की? नमाज मगरिब अदा की। अब इनके दिल में ये था, चूंकि माँ से वादा करके आया हूँ, दुआ करवानी है अपने लिए भी और माँ के लिए भी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए, सहाबा किराम हुजूर के इर्द गिर्द बैठ गए। सहाबा किराम हुजूर के इर्द गिर्द बैठ गए, ये भी हुजूर की खिदमत अक़दस में बैठ गए। हर सहाबी अपना अपना मुद्दा पेश करता रहा कि बातें करते करते इशा का वक्त हो गया। और ये हजरत जो सिर्फ और सिर्फ आए ही इसलिए थे कि मैंने हुजूर से दुआ करवानी है, वो अपना मुद्दा और मकसूद ना कह सके। अल्लाहु अकबर। अब इशा का वक्त हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज इशा अदा फरमाई। इन सारे हजरात ने हुजूर के पीछे इशा की नमाज पढ़ी। तो हुजूर इशा पढ़ाने के फौरन बाद अपने काशाना अक़दस की तरफ तशरीफ ले जाने लगे। ये बड़े परेशान हुए अब कि मैं तो अपना मुद्दा और मकसूद हुजूर से नहीं कह सका, अपना मुद्दा और मकसूद हुजूर से नहीं कह सका। तो अब घर जाऊंगा, यकीनन माँ पूछेगी कि हाँ बेटा दुआ करवाई कि नहीं करवाई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर जाके तो माँ से कहें कि बगैर करवाई ही कह दे मैंने दुआ करवा दी, क्योंकि ये तो मोमिन की शान ही नहीं है।
ये तो मोमिन की शान ही नहीं है। मोमिन की शान, हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस हो सकता है? हुजूर ने फरमाया हाँ, मोमिन कंजूस हो सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, डरपोक हो सकता है? हुजूर ने फरमाया हाँ, हो सकता है। तीसरा सवाल जो हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया ना ना, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। मोमिन कभी झूठा अब हो ही नहीं सकता ऐसा। और हम जिनका भी आगे इस उम्मत के वली का तज़किरा करने लगे हैं, उनके सिर्फ एक सच ने, तवज्जो है, उनके सिर्फ एक सच ने कितने डाकुओं को राह हिदायत पर डाल दिया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब हजरत हुज़ैफा हुजूर के पीछे पीछे दबे कदमों, हुजूर आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं, हजरत हुज़ैफा हुजूर के पीछे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखे बगैर ही पूछा, ए आने वाले तू कौन है? ए आने वाले तू कौन है? कबल इसके कि हजरत हुज़ैफा जवाब देते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ही इरशाद फरमाया, अंता हुज़ैफा, है आने वाले तू हुज़ैफा है। नबी वो देखते हैं जो आम लोग, बोलिए बुलंद आवाज से, जो आम लोग नहीं देख सकते। फरमाया तू हुज़ैफा, नाम या रसूल अल्लाह, ना हुज़ैफा। जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुज़ैफा ही हूँ, मैं हुज़ैफा हूँ। अब आगे वाला जुमला हुजूर का सुनिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गफ़रल्लाहु लका वली उम्मिका, गफ़रल्लाहु लका वली उम्मिका, ए हुज़ैफा, अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए, तेरी माँ की भी बख्शिश फरमाए। माँ क्या मांगना चाहता है? हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं आपसे मांगने आया था वो तो बिन मांगे ही मिल गया। वो तो बेशुमार ऐसे वाक़यात के हुजूर जो देखें वो आम बंदे, बोलिए वो आम बंदे नहीं देख सकते। हुजूर जो अता फरमाए वो आम लोग अता नहीं कर सकते। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस में बैठकर जानते थे कि मेरी बारगाह में बैठने वालों में कोई एक ऐसा है जो तख्त को इससे पहले भी ला सकता है, बस फिर कुछ ही लम्हात गुजरे। कुरान कहता है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसी मजलिस से एक बंदा उठा जिसके पास किताब का इल्म था, जिसके पास है, बोलिए जिसके पास किताब का इल्म था। उसने कहा आना आती का भी, हुजूर उस तख्त को मैं लेके आता हूँ। पूछा कितनी देर में? पूछा कितनी देर में? फिर जवाब सुने और हैरान हो जाइए। और कुरान करीम के अंदर ये तफसीली तौर पर मौजूद, मेरे रब ने अपने उस बंदे की इस करामत का तज़किरा अपनी किताबे ला रहा में फरमा कर इस बात पर सनद रख दी कि क़यामत तक आने वाले हजरात जिसका रब से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा ताकत के साथ अल्लाह के बंदे अपनी करामतों का इजहार कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। वो जो साहिब इल्म, जिसके पास किताब का इल्म था, वो वहां मौजूद था। उसने कहा अना आती का भी, हुजूर उस तख्त को मैं लाता हूं। पूछा कितनी देर में? अल्लाहु अकबर। क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, कहने लगा हुजूर देर क्या लगनी है, देर क्या लगनी है, बस आपकी नजर बाद में झपकेगी, तख्त पहले आ जाएगा। फासला कितना था जी? बोलिए फासला कितना था? 1500 मील जाने का, 1500 मील आने का। कहा हुजूर इसमें देर वाली कौन सी बात है? क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, हुजूर आपकी निगाह, आपकी पलक बाद में झपकेगी, तख्त पहले ही मौजूद होगा। और फिर ये कोई जुबानी कलामी दावा ही नहीं किया, अमली भी ऐसा ही हुआ। साहिब जलालैन ने लिखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया, हुजूर आप आसमान की तरफ अपनी नजर उठाइए, आप आसमान की तरफ अपनी नजर उठाइए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ अपनी नजर उठाई। फिर अर्ज किया गया हुजूर नीचे कीजिए, आसमान की तरफ नजर उठाइए और अब बस अब नीचे कर लीजिए। बस इतनी ही देर लगी थी कि तख्त वहां से यहां मौजूद हो गया। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाएं अल्लाह के वली की ताकत का, अल्लाह के महबूब की ताकत का, कि ये शख्स यहां से गायब भी नहीं हुआ, ये शख्स यहां से गायब भी नहीं हुआ। 1500 मील दूर पड़ी चीज को ये यहां से बैठ के देख भी रहा है, और फिर यहां बैठ के तो उसमें तसर्रुफ भी कर रहा है। अल्लाह अकबर। पता ये चला हमें बुनियादी तौर पर कि जिसको परवरदिगार आलम अपना कुर्बे खास अता फरमाता है, अपना कुर्बे खास अता फरमाता है, तो फिर उसे ऐसी ऐसी ताकतें अता फरमा देता है कि देखने वाले और सुनने वाले हैरान हो जाते हैं।
ये तो तज़किरा हुआ जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के उस वली का, लेकिन हमारा ईमान बल्कि सारी दुनिया का इस बात पर इत्तिफाक और इजमा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सारे नबियों से अरफा वाला है। और हम अगर इसको सादा लफ्जों में कहें तो यूं कहते हैं कि अल्लाह ने हमें रसूल दिया है तो रसूल आजम दिया है। अल्लाह ने अगर हमें रसूल दिया है तो रसूल आजम दिया है। अल्लाह ने अगर हमें किताब दी है तो किताब आजम दी है। अल्लाह ने हमें अगर फारूक दिया है तो फारूक बुलंद आवाज से, अल्लाह ने अगर हमें फारूक दिया है तो फारूक आजम दिया है। अल्लाह ने अगर हमें शहीद दिया इमाम हुसैन की सूरत में तो शहीद आजम दिया है। परवरदिगार आलम ने अगर हमें इमाम दिया है तो इमाम आजम दिया है। और रब ने अगर हमें गौस दिया है तो गौस से, रब ने हमें गौस दिया है तो गौस से, और वो गौस के जिसका खुद फरमान है नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। तो सीधा गौसिया में आप खुद फरमाते हैं कि मैं सारी कायनात को अपने हाथ की हथेली पर इस तरह देखता हूं जिस तरह राई का दाना बना हुआ। ये तो एक हुजूर के गुलाम की शान है, ये तो हुजूर के एक गुलाम की शान है कि जिसका खुद फरमान है दरस्तुल इल्म हत्ता सिलतु कुतबा, मैं इल्म हासिल करता रहा हत्ता कि अल्लाह ने मुझे दर्जा कुतबियत पर फाइज फरमा दिया। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई पीर ऐसा कि उसका उर्स सिर्फ उसका मुरीद मनाता है, कोई पीर ऐसा कि उसका उर्स सिर्फ उसके मोहल्ले वाले, उसकी बस्ती वाले, उसके शहर वाले मनाते हैं। कोई पीर चले उससे ज्यादा तो एक मुल्क वाले उसका उर्स मना ले। लेकिन कुर्बान जाऊं हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान पर, जहां जहां हुजूर का कलमा पढ़ने वाले मौजूद, जहां जहां हुजूर का कलिमा पढ़ने वाले मौजूद, वहां वहां गौसे पाक का उर्स मनाने वाले भी मौजूद। और अभी हमने देखा कि यहाँ आप भी हुजूर गौसे पाक का उर्स मनाए, हम बाहर निकले शहर से, वहां भी हुजूर गौसे पाक का उर्स मनाने वाले मौजूद। हम मुल्क से बाहर चले जाएं, वहां भी हमें हर बंदा ही ऐसा नजर आएगा कि जो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक मना रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इन हजरात ने अपनी जिंदगी में रहकर अपने रब को राजी किया है। इन हजरात ने अपनी जिंदगी में रहकर अपने रब को राजी किया। और इन हजरात का तो दुनिया में आना भी परवरदिगार आलम की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत था कि आपके वालिद गिरामी खुद फरमाते हैं कि अभी अब्दुल कादिर की विलादत नहीं हुई, अभी अब्दुल कादिर की विलादत है कि जिस सुबह आपकी विलादत बासादत हुई, अल्लाह अकबर, आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ख्वाब में अपने तमाम सहाबा के साथ तशरीफ लाए, मेरे ख्वाब में अपने तमाम सहाबा और औलिया के साथ तशरीफ लाए, और पूरा मकान आपकी नूरानियत की वजह से जगमग करने लगा। अल्लाहु अकबर। और फिर आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे खुश होकर इरशाद फरमाया, ए अबू साले तुझे मुबारक हो, ए अबू साले तुझे मुबारक हो कि आज अल्लाह ताला ने तुझे वो फर्जंद अता किया है जो मेरा बेटा भी है, मेरा महबूब भी, जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेटा करार दें, जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना महबूब करार दें, फिर यकीनन वो ये जुमला फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रकाबती कुल्ली वलीयिल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुद फरमान है कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सारा घराना, अब इसमें जहां हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुद इबादत, मुजाहदात और रियाज़ात का दखल है, इसके साथ साथ घर की तरबियत का भी बड़ा असर है, घर की तरबियत का भी बड़ा असर है कि आपकी वालिदा मोहतरमा हो तो इंतहा दर्जे की वलिया कामिला, आपके वालिद गिरामी हो तो इंतहाई मुत्तकी परहेजगार, आपके नाना जान हो तो वो उससे बढ़कर, आपकी फुफी हो तो वो उससे भी बढ़कर, अल्लाह अकबर, ये सारा घराना एक अजीब शख्सियत का मालिक। आपकी वालिदा मोहतरमा के मुताल्लिक आता है कि आपने सारी जिंदगी कभी किसी गैर महरम को देखा ही नहीं। आपकी वालिदा मोहतरमा के ही बारे में कि कभी आपके कानों में कभी पूरी जिंदगी किसी गैर महरम की आवाज ही नहीं आई।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जब माँ ऐसी, और बाप के बारे में मशहूर है कि सिर्फ एक से मुआफ करने के लिए कितने साल खिदमत की थी। आपकी फूफी जान बगदाद में एक मर्तबा जिलान में कहत पड़ गया, लोग आ गए आपकी फूफी जान के पास, नाम था उनका आयशा। आकर कहने लगे कि हुजूर दुआ फरमाए, कहत साली हर तरफ बारिश नहीं बरस रही, पानी की किल्लत हो चुकी है। अब जो शख्स अल्लाह का हो जाता है, जो बंदा अल्लाह का हो जाता है, तो फिर परवरदिगार आलम सारी मखलूक को उसके ताबे कर देता है। अब क्या हुआ, आपकी फूफी के पास आए लोग, आकर अर्ज की कि जनाब आप दुआ फरमाएं, उनका अमल देखिए और उनका परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्ब देखिए कि किस शान की वो मालिक थे। अपने कमरे के बाहर सेहन में आई, सेहन में आकर तो सिर्फ नीचे जमीन पर झाड़ू लगा दिया, नीचे जमीन पर झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाने के बाद हाथ दुआ के लिए उठा दिए, अर्ज करती हैं मालिक मैंने तेरी जमीन को साफ कर दिया, मैंने तेरी जमीन को साफ कर दिया, अब इस पे छिड़काओ तो खुद फरमा दे। अल्लाह अकबर। वो आने वाले जो आए थे तो हाल ये था कि हर तरफ कहत साली थी, हर तरफ कहत साली थी, लेकिन जब वो यहाँ से गए तो कहते हैं गोया ऐसे हो गया जिस तरह के किसी बंद मुंह मश का मुंह बंद हो और उसे खोल दिया जाए। इस शिद्दत की बारिश बरसी कि यहाँ से लोग बारिश में बरसते हुए भीगते हुए अपने घरों को वापस पलटे। ये शान परवरदिगार आलम ने इस घराने को अता फरमाई। और फिर आपका वो वाकया बड़ा मशहूर है, मैंने पहले अर्ज किया कि मोमिन की शान ये है कि वो झूठा नहीं होता। मोमिन की शान क्या है, वो झूठा, बोलिए वो झूठा नहीं होता। अल्लाह अकबर। अब जब आप अपने घर से तहसील इल्म के लिए निकले तो वालिदा मोहतरमा ने क्या नसीहत की थी कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, बेटा कभी झूठ है। बस फिर क्या था, रास्ते में ही डाकुओं ने आ लिया, सारे लोगों के पास जो कुछ था सबने ले लिया। बिल आखिर उम्र छोटी थी, इनके पास भी एक शख्स आ गया और आकर कहने लगा जी बेटे आपके पास क्या है। अल्लाह अकबर। तो इन्होंने बताया जनाब मेरे पास 40 दीनार है, मेरे पास है। बोलिए कितने हैं, 40 दीनार हैं। बड़ी तलाशी ली, दाएं बाएं देखा, कुछ भी नहीं मिला। तो वो जो आपको लूटने की गर्ज से आया था कहने लगा हमारे साथ मजाक करते हो। फरमाने लगे नहीं नहीं मजाक तो नहीं करता, मेरे पास तो 40 दीनार हैं। और वो आपकी वालिदा मोहतरमा ने वो जो आपने ऊपर गुदरी पहनी हुई थी उसके अंदर सी दिए थे, कहा ये देखें ये इसके अंदर सिलाई की हुई है। अल्लाह अकबर। बड़ा हैरान हुआ, बच्चे को अपने सरदार के पास ले गया और जाकर कहने लगा इस बच्चे की हमने तलाशी ली, जाहिरन तो कुछ भी नहीं निकला, लेकिन इसने सच बताया कि मेरे पास इतनी मालियत मौजूद है। अब डाकुओं के सरदार ने बच्चे से जो सवाल किया, बस वो सवाल ही उसकी जिंदगी को बदल गया। लगा बच्चे तुझे मालूम है हम डाकू हैं, चोर हैं, जो कुछ जिसके पास होता है वो ले लेते हैं। अगर तू चाहता तो अपना माल छुपा सकता था, लेकिन जब तुझसे पूछा गया कि तेरे पास क्या है, तूने कहा कि मेरे पास इतना माल है। अगर तू चाहता तो छुपा भी सकता था, तेरा माल तेरे पास रह भी सकता था, लेकिन तूने अपने माल को छुपाया क्यों नहीं, तूने अपने माल को छुपाया क्यों नहीं। अल्लाह अकबर। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बचपन में ही जो जुमला इरशाद फरमाया और वो जुमला ही उन सब की हिदायत का सबब भी बना। अब फरमाने लगे छुपा सकता था, लेकिन जब घर से निकला तो वालिदा मोहतरमा ने एक नसीहत की थी, वालिदा मोहतरमा ने एक नसीहत की थी कि बेटे जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, जिंदगी में कभी झूठ है। जब घर से तरबियत इस अंदाज की हो, जब बच्चों के ज़हनों के अंदर ये बात डाल दी जाए कि बेटे सर जाता है जाए पर झूठ है नहीं बोलना, तो फिर यकीनन बच्चे बड़े होके तो बड़ा ही मकाम हासिल करते हैं। अब जब उसने ये जुमला सुना बड़ा हैरान हुआ, रो पड़ा और अफसोस करने लगा कि हाय ये तो वो बच्चा कि इसने अपनी माँ से एक वादा किया था और उस वादे की ये वफा कर रहा है, वादे को पूरा कर रहा है, लेकिन मैं भी कैसा बदबख्त हूं, कहने लगा कि मैं अपने रब से किए हुए कितने वादों को फरामोश कर चुका। बस फिर क्या था, आप ही के हाथ पर उसने तौबा की और उसके तहत जितने हजरात लूटने की गर्ज से आए थे सारे ही तौबा करके तो राह हिदायत पर आ गए। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को परवरदिगार आलम ने खास शान अता फरमाई।
और फिर इसके बाद जो मुजाहदात आपके चलते रहे, ये मकाम और मर्तबा को 2 दिन में नहीं मिल गया, 2 दिन में नहीं मिल गया। हमारे यहाँ जो अब रिवायत अक्सर तौर पर चल रही है, गौसे आजम जहां वक्त के कामिल पीर थे, उसके साथ साथ मुसल्ला रसूल के इमाम भी थे। 5 वक्त की नमाजें खुद पढ़ाया करते थे, इमामत खुद किया करते थे कि 33 साल तक हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर्स और तदरीस में मशगूल रहे कि आप लोगों को पढ़ाते रहे, और फिर 40 साल तक लोगों की मखलूक की रहनुमाई करते रहे। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जिसको हम पीर समझते हैं कि मजाल है वो नमाज के करीब आ जाए, मजाल है नमाज इमामत तो बड़ी दूर की बात है, वो तो नमाज के करीब नहीं आता। और जो बंदा नमाज से जितना ज्यादा दूर हो, इंतहाई अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है, हम उसे समझते हैं कि ये उतनी ही बड़ी पहुंची हुई सरकार है। अल्लाह, जो बंदा तहारत के करीब नहीं आता, जो बंदा सफाई सुथराई जिसके बारे में फरमाया गया कि ये निस्फे ईमान है, उससे कोसों दूर है, हमारे नजदीक वो शख्स बड़ी पहुंची हुई सरकार है। इंतहाई माजरत के साथ में मुतअद्दिद मर्तबा ये दर्द दिल आपके सामने रखता हूं कि खुदारा हम अपने किबलों को दुरुस्त करें। हमने अगर किसी का मुरीद होना है तो कम से कम शख्स तो ऐसा हो कि जिसका चेहरा तो हुजूर के चेहरे जैसा हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बताऊं कि जो तुम में से सबसे बेहतर हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हां जरूर इरशाद फरमाइए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है कि जब तुम उसके चेहरे को देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। अगर तो आप किसी के पास जाएं, उसका चेहरा देखकर आपको रब रब अल्लाह अल्लाह याद आ जाए, तो फिर समझो कि वाकई कोई अल्लाह का बंदा है। और ऐसे भी हमारे सामने मौजूद हैं अल्लाह के नेक बंदे कि उनका चेहरा तो सुभान अल्लाह, लेकिन उनके तो जनाजे देखकर भी लोग वाह वाह करते हैं। उनके तो, अब जिस बंदे ने सारी जिंदगी हुजूर से वफा में गुजार दी, जिसने सारी जिंदगी हुजूर से मोहब्बत करते हुए गुजार दी, जिसने सारी जिंदगी हुजूर का नाम बुलंद करते हुए गुजार दी, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब वो बंदा दुनिया से जाए तो मेरे करीम कर लजपाली ना करे। ऐसा तो नहीं होता। कभी आप इनसे लगा के तो देखें, कभी आप हुजूर से मोहब्बत करके तो देखें कि आज तक हम सुनते आए कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा जनाजा था, हम सुनते आए कि इमाम आज़म अबू हनीफा का बड़ा जनाजा था, हम सुनते आए इमाम अहमद बिन हंबल का उससे भी बड़ा जनाजा था। इससे पहले हमने कुछ अरसा देखा कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी का बड़ा जनाजा था, लेकिन अब तो कमाल नहीं हो गई। अभी हफ्ते वाले दिन आपने मंजर देखा नहीं कि आज तक बेदीनों की चीखें सिर्फ जनाजा देख के निकल रही है। तो आप हुजूर से वफा कीजिए, तो बदले में देखें फिर मेरे करीम किस तरह नवाजते हैं। मेरे करीम यकीनन आप में से चले सारे ना सही तो अक्सर तो इस बात का इतराफ करेंगे, हमने अपनी जिंदगी में जितना जनाजा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का हुआ किसी का नहीं देखा। चले सारे ना सही, अक्सर तो तायद करेंगे कि नहीं करेंगे। खादिम हुसैन रिजवी क्या था, आपको उनकी जिंदगी में 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं, सियासी तौर पर कह ले, मसलकी एतबार से कह ले, वैसे जाती तौर पर कह ले, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी उनकी तायद करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस वक्त भी उनकी इज्जत और अजमत के मुतरिफ थे कि बंदा हुजूर का आशिक है। सियासी तौर पर आपको लाख इख्तिलाफ हो सकता है, बंदा हुजूर का आशिक है, बात जो करता है बात सच्ची करता है। चले जिंदगी में ना सही, उनके दुनिया से जाने के बाद तो अपने रहे, बेगाने भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है, बकौल काजी हुसैन अहमद ने बड़ा एक खूबसूरत जुमला कहा था, अहले सुन्नत में ये वबा बड़ी आम है कि ये बंदे को लीडर ही तब मानते हैं जब वो दुनिया से चला जाता है। जब वो दुनिया से चला जाता है, दुनिया में रहते हुए उसकी कदर नहीं की जाती। जब तक एक शख्स आपके पास हक बात कहने वाला मौजूद हो, आप कहते हैं नहीं नहीं मुमकिन है इसको अपना कोई ना कोई मफाद होगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी क्या था, एक मस्जिद का इमाम ही तो था, और मस्जिद भी कोई बहुत बड़ी कोई बादशाही मस्जिद का इमाम ना 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 ना, वो बस एक शहर के मोहल्ले की एक मस्जिद का इमाम। और मेरे रब ने उरूज कितना अता फरमाया, मेरे रब ने उरूज कितना अता फरमाया। ये किसकी बरकत थी? ये दीन मुस्तफा की बरकत थी, ये इश्क़ रसूल का सदका था। और आप अपनी जिंदगी के अंदर अक्सर एक जुमला फरमाया करते थे, अपनी जिंदगी में अक्सर एक जुमला फरमाया करते थे
कि दुनिया में रहकर इतना काम तो कर जाओ, इतना काम तो कर जाओ, जब कब्र में जाओ तो फिर फरिश्ते पूछे हुजूर की तरफ इशारा करके इनके बारे में क्या कहता है, तुम्हें बोलने की हाजत ना पड़े, हुजूर खुद फरमाओ छोड़ो छोड़ो मेरा गुलाम आ रहा है। और हमारा ये ईमान है कि खादिम हुसैन रिजवी के साथ ऐसा ही मामला हुआ होगा कि जिसने उठना बैठना माजूरी के बावजूद सारी कौम को हुजूर के पीछे चला दिया। अल्लाहु अकबर। लिहाजा हम आज भी आप सब हजरात को दावत फिक्र देते हैं। अब हमने 72 साल से बड़ा कुछ देख लिया, आ जाइए हुजूर के दीन की तरफ, आ जाइए हुजूर से, हुजूर के साथ से मोहब्बत करने की तरफ आ जाइए कि इसी में हम सब की निजात है, इसी में हमारी, कि जिस बंदे ने भी आज इससे पहले या क़यामत तक जो भी कोई शख्स हुजूर की इज्जत पर पहरा देगा, नाम उसी का बुलंद होना है। जो बंदा हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत करेगा, डंका उसी का बजना है। बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सब हमने बड़े बड़े सियासी जनाजे भी देखे, बड़े बड़े मजहबी जनाजे भी देखे, बड़े बड़े शयूखाने किराम के जनाजे भी देखे, लेकिन अल्लाह अकबर कमाल हो गई कि इमाम अहमद बिन हंबल का जनाजा जब उठा था तो कहा जाता है तकरीबन कोई 17 लाख के करीब हजरात मौजूद थे, और सिर्फ उस जनाजे को देख के बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ दिया था कि अगर हुजूर के गुलाम का जनाजा इतना है तो फिर हुजूर की अपनी शान क्या होगी। और आज तो हमने अपनी आंखों से देख लिया है। आज आकर लुब्बे लुबाब खुलासा यही है कि जब हर तरफ से हमें दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे। और फिर एक और बात आपको बताऊं, हुजूर की तरफ से जो खुसूसी इनायात ऐसे हजरात को हासिल होती हैं, जब कोई शख्स फौत हो जाता है, कुछ ज्यादा वक्त अगर गुजर जाए तो जिस्म सख्त हो जाता है, जिस्म अकड़ जाता है, जिस्म अकड़ जाता है, सख्त हो जाता है। अल्लाह अकबर। उसे अगर ज्यादा देर मैयत को रखना हो तो फिर सर्द खाने के अंदर रखा जाता है। लेकिन यहाँ तो कमाल है कि विसाल से लेकर तदफीन तक तकरीबन कोई 44 घंटे गुजरे। कितने घंटे जी? 44 घंटे गुजरे, और हर गुजरते लम्हे के साथ चेहरे पर ताजगी और नूरानियत बढ़ती जा रही है। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, ये तो करीब खड़े होके, करीब बैठकर। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कदम बोसी की सआदत हासिल हुई। कदम बोसी की आपका जस्ते मुबारक चारपाई पर मौजूद है। मैंने जब उनके पाँव को हाथ लगाया, जब उनके पाँव को मैंने हाथ लगाया कदम बोसी के लिए, तो ऐसे महसूस, ऐसा नरम जिस तरह अभी लेटे हुए, वगरना 24 घंटे गुजरने के बाद बंदे का जिस्म तो अकड़ जाए, बंदे का जिस्म तो फूल जाए सही सलामत। बंदा अगर खाना खा के उसकी रूह निकल जाए, कुछ देर के बाद तो उसका जिस्म ऐसे फटने के करीब हो जाता है। ये हुजूर के गुलामों की शान है। और आप अक्सर फरमाया करते थे, अक्सर आप एक जुमला फरमाया करते थे कि बड़े जनाजे हमेशा हुजूर के गुलामों के ही होते हैं, बड़े जनाजे हमेशा, लिहाजा हुजूर की गुलामी में आ जाएंगे हम। मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक पर भी आपसे कहा था, आपकी सियासी वाबस्तगी अपनी जगह पर, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हुजूर की गुलामी में आ जाइए, हुजूर की गुलामी में आ जाइए, हुजूर से वफा करने की कोशिश कीजिए। जिस शख्स ने हुजूर से जब वफा की, जब वफा की, मेरे मालिक ने उसे इस अंदाज में नवाजा कि फिर जब हमने ये सब कुछ देखा, फिर अल्लामा इकबाल से पूछा गया, जनाब ये क्या हुआ? ये तो एक मोहल्ले की मस्जिद का इमाम था, और इतना बड़ा जनाजा, इतना प्रोटोकॉल इसको, कि इतना तो बादशाह वक्त का जनाजा और उसमें भी इतना जमे गफीर ना हो। फिर अल्लामा इकबाल की तरफ से यकीनन ये जुमला आया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। जब बंदा हुजूर का बन जाए तो फिर मेरा रब सारी कायनात को उसके ताबे कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुजूर के इन गुलामों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और अब जो हुजूर के सच्चे गुलाम मौजूद हैं, अब जो हुजूर के सच्चे गुलाम मौजूद हैं, मैं आप अहबाब से दस्ता अर्ज करता हूँ, उनकी कदर कीजिए, उलमाए हक की कदर कीजिए, शयूखाने किराम जो मसनद इरशाद पर तशरीफ फरमा है, उनकी आज जिंदगी में कदर कीजिए कि परवरदिगार आलम हमें उनकी मोहब्बत भी अता फरमाए और हमें हुजूर का सच्चा वफादार भी बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।